20 क्वेश्चन देखते हैं कि मुझे ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है 4 डिजिट का, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट मुझे निकालना है, जिसको जो जो नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल है 15, 24 और 36 से। ग्रेटेस्ट नंबर 4 डिजिट का जो 15, 24 और 36 से डिविजिबल है। तो एक काम करते हैं, डिविजिबल एक नंबर चाहिए जो डिविजिबल हो, है ना। तो इस डिवाइड ना करे, तो इसका मतलब वो नंबर मल्टीपल्स है, डिविजिबल हो मतलब मल्टीपल्स ही है, फैक्टर तो डिवाइड कर देता है। तो हम यहाँ पे 15, 24 और 36 का एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो 720 आया। तो 720 एक लोवेस्ट नंबर है। अब बोला है कि मुझे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो इन तीनों से डिविजिबल हो जाए। ये नंबर है पर ये 3 अंक की है, और सबसे छोटी हम कह नहीं सकते, पर सबसे छोटा नंबर है, और जो कि इन तीनों से डिविजिबल है, मतलब 3 अंक की सबसे छोटी है, ये हम नहीं कर सकते। पर खैर मुझे जानना है कि 4 अंक की सबसे बड़ी नंबर। तो आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे, जैसे जैसे आगे मल्टीप्लाई करते जाओगे तो वैसे वैसे ये नंबर बड़ा होता जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम बताना चाह रहे हैं कि 720 जो है इन तीनों से डिविजिबल है, तो 720 गुना 2 भी तो इन तीनों से डिविजिबल है। 720 गुना 4, 5, 6, जो भी यहाँ पे कुछ भी नंबर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, इंटीजर, कोई भी इंटीजर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, अगर 720 डिविजिबल है इन तीनों से, तो वो टोटल प्रोडक्ट भी इन तीनों से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ये कंसेप्ट रहेगा कि 720 में ऐसा नंबर गुना कर दें, ऐसा नंबर गुना कर दें कि वो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या बना दे, और वो भी इन तीनों से डिविजिबल होगा। तो हम कैसे पता करें कि किस नंबर से गुना करें कि 4 अंक की सबसे बड़ी नंबर आ जाए, है ना। तो पहले 4 अंक की सबसे बड़ी नंबर हम लिख लेते हैं, ये है। इसको 720 से भाग देंगे तो यहाँ पे मुझे क्वोशंट मिलेगा, और फिर कहेंगे कि देखिए 720 को इस क्वोशंट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगी। तो ये 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या हमने लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर आगे आपको बताते हैं, अभी और काम है इसमें। तो 1 से लगाएंगे, तो देखिए 720 ये 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या को 720 से भाग दिए तो ऐसा कुछ हुआ, पूरा पूरा कटा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहें कि ये 4 अंक की सबसे बड़ी नंबर कब आएगा, जब 720 को 13 से गुना करेंगे और 639 जोड़ेंगे तब। तो अब क्या करें, 720 में, तो देखिए ये जो नंबर है ये 720 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 639 रिमाइंडर आ गया। पर हाँ, ये 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या है। ये कब 720 से पूरा पूरा कटेगा, ये 639 कब नहीं आएगा एज अ रिमाइंडर, जब 639 कम होगा ये, इसमें जब 639 की कमी होगी तब यही काम दोबारा करेंगे, तो यहाँ 639 नहीं आएगा, जीरो आएगा। तो हम एक काम करते हैं, इसमें से 639 घटा देते हैं और तब डिवाइड करेंगे तो 13 टाइम पूरा पूरा कट जाएगा। और क्योंकि 639 हमने घटाया था सबसे बड़े संख्या में, तो जो घट के जो मेरा नंबर आएगा वो मेरा सबसे बड़ा संख्या होगा 4 अंक का, ठीक है। ये ये जो नंबर है 4 अंक का है और सबसे बड़ा है, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 720 गुना 13। आप डिवाइड करके देखोगे तो ये नंबर को जब 720 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर जीरो आएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 720 गुना 13, ठीक है। तो अगर कोई नंबर अगर कोई नंबर इन तीनों से डिविजिबल है तो उस नंबर में कितना भी प्रोडक्ट कर दो तब भी इन तीनों से डिविजिबल होगा। 720 इन तीनों से था डिविजिबल, तो 720 गुना 13 भी इन तीनों से डिविजिबल होगा, और 720 गुना 13 ये होता है, तो ये भी इन तीनों से डिविजिबल होगा, और ये 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या है। तो ये आंसर हो गया मेरा। यहाँ पे सवाल आता है कि हम ये कैसे माने कि 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या है, हमने तो 639 घटा दिया था इसमें। तो देखिए कि आप, हमें जो घटाया था वो बड़ी संख्या में ही घटाया था, ठीक है। और हमने ऐसा नहीं घटा दिया कि बहुत ज़्यादा नंबर भी नहीं घटा दिया, उतना ही नंबर घटाया जितना में मेरा डिविजिबल आ जाए। ज़्यादा नंबर नहीं घटाया, एकदम मिनिमम नंबर जिससे मेरा पूरा पूरा कट जाए, जिससे मैं ये लिख पाऊँ। तो
अगर इससे कम नंबर घटाते, 639 से कम, जैसे कि 630 या 600 नंबर घटाते, तो पूरा का पूरा कटता ही नहीं। और जब पूरा का पूरा कटता ही नहीं तो हम उसे इस प्रकार से लिख ही नहीं पाते, और इस प्रकार से लिख नहीं पाते तो फिर कैसे कहते हैं कि ये तीनों से डिविजिबल है ना। तो इसलिए ये बड़े अंकों की बड़े अंक में से एक मिनिमम नंबर घटाया गया जिससे हम ये वाला रिक्वायरमेंट जो हो वो फुलफिल हो जाए। तो इस प्रकार ये सबसे बड़ा नंबर है 4 अंक का। ठीक है, 4 अंक का सबसे बड़ा नंबर ये होता है, पर ये तो डिविजिबल ही नहीं होगा। इसको लेके चलेंगे तब तो फिर हम कहीं नहीं पाएंगे कि इस प्रकार हम लिख ही नहीं पाएंगे, और इस प्रकार लिख ही नहीं पाएंगे तो फिर हम कहीं नहीं पाएंगे कि इन तीनों से डिविजिबल है। तो इसलिए ये है।